दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 1। तो हमारे पास प्रश्न है 2x ऋण 1 गुणा x ऋण 3 बराबर x धन 5 गुणा x ऋण 1। हमने क्या करना है, इसमें जो ये समीकरण दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं यह पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण, जो हमारे पास दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं नीचे। 2x ऋण 1 और x ऋण 3 बराबर x धन 5 और यहाँ पर कितना आ गया, x ऋण 1। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब हम जैसे हम ऊपर के सवालों को हमने सॉल्व किया वैसे ही इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके आगे वाले पद को क्या करेंगे, पीछे वाले पद से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। यानी कि 2x को हम पहले x से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2x स्क्वायर। x गुणा x कितना होता है, x स्क्वायर। इसी प्रकार से 2x को ऋण 3 से, तो ऋण 2 गुणा 3 हमारे पास कितना होता है, 3, तो 3x। अब इस ऋण 1 को दोनों से गुणा करेंगे, एक बार x से एक बार 3 से, तो ये कितना होता है, 1 गुणा x बराबर x, तो ऋण ऋण धन, तो 1 गुणा 3 बराबर 3। तो ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे इसकी दूसरी ओर। x को हम दोनों से गुणा करेंगे तो x गुणा x हमारे पास कितना आ गया, x स्क्वायर। तो x को ऋण 1 से गुणा किया तो x। इसी प्रकार से 5 को x से गुणा करूँगा एक बार तो 5x, और 5 को ऋण 1 से तो ऋण 1। ठीक है, अब हम इस बराबर के दूसरे साइड जो हमारे भी पद हैं वो हम क्या करेंगे, इस ओर लाएंगे। तो हम पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस बराबर की दूसरी ओर जितने भी हमारे पास पद हैं, ठीक है, जो ये पद दिख रहे हैं, हम इसको करेंगे दूसरी ओर लाएंगे। तो यहाँ पर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर जाएगा तो क्या बनता है, ऋण है। ये ऋण है तो यहाँ पर धन, ये ऋण धन 5x है तो यहाँ पर क्या आता है, ऋण 5x। इसी प्रकार ऋण 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, धन 1 बराबर 0। अब हम समान पद वालों को क्या करेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर यह है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जहाँ पर भी आएंगे उनको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ऋण एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम एक्स वालों को लिखेंगे तो ऋण एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ऋण एक्स, ऋण 3x और ऋण एक्स। यहाँ पर क्या आ गया, धन एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, ऋण 5x। ठीक है, एक्स वाले आ गए। अब जितने भी हमारे यहाँ पर संख्याएं बच गई, तो यहाँ पर धन 3 और यहाँ पर धन 1, तो धन 3 धन 1 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या माना जाएगी, 1। ठीक है, जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है वहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम 1 लिख देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वालों का सॉल्व इसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर के साथ होगा। तो 2 ऋण 1 हमारे पास कितना होता है, 1, तो ये आ गया 1 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ऋण 3 ऋण 1 और ऋण 5। पहले हम ऋण वालों को सॉल्व करेंगे तो ये सब यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जिनमें क्या है यहाँ पर ऋण संख्याएं हैं। तो ऋण 3, तो 3 धन 1 कितना होता है, 4, 4 और 5 कितना होता है, 9, तो 9x। यहाँ पर धन 1x, तो यहाँ पर धन 3 धन 1 कितना होता है हमारे पास, 4 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऋण 1 धन 1 कितना होता है, ऋण 9 धन 1, ऋण 9 और धन 1 कितना होता है, ऋण 8x धन 4 बराबर 0। तो ये हमारे क्या आ गया, सॉल्व। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, घातें सब अलग अलग आ गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उक्त समीकरण में, जो उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण जो है हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या, यह 5वां ऑप्शन क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास छठा ऑप्शन है। तो छठा ऑप्शन का हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, x
स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का स्क्वायर। ठीक है, x ऋण 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हल, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, हम क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ पर x ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, दिया गया समीकरण है। और इसका सॉल्यूशन हम प्रश्न संख्या क्या करेंगे, 1 की तरह करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर घात सब अलग अलग है, तो इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इस साइड का देखेंगे। ठीक है, x ऋण 2 का स्क्वायर है, तो ये किस फॉर्म में है, x ऋण 2 का स्क्वायर a ऋण b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो a ऋण b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, x ऋण 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ x ऋण 2 का स्क्वायर। तो a की जगह कितना है x, और b की जगह कितना है हमारे पास 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह कितना था x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब क्या होता है, 2 गुणा a गुणा b। तो 2 गुणा a की जगह कितना है x, b की जगह कितना है 2, धन b का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो 4x, धन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अब हमारे पास अगला स्टेप क्या रहता है, जो भी यहाँ पर समान संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर समान संख्या है उनको हम क्या करेंगे, एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, समान पद वालों को। तो ये धन है तो ये भी धन हो जाएगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर तो ऋण एक्स स्क्वायर। यहाँ धन 3x, अब एक्स वालों को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ धन 3x, यहाँ पर क्या बचेगा, धन 4x। इसके बाद यहाँ पर 1 और इससे और क्या है, ऋण 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में है एक्स स्क्वायर दोनों समान है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो 3 धन 4 हमारे पास कितना होता है 7, तो 7x, और ये कितना, 1 ऋण 4 कितना होता है, ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो उक्त समीकरण है, उक्त समीकरण में चर x, उक्त समीकरण में जो चर x है की अधिकतम घात, अधिकतम घात हमारे पास क्या है, 2 नहीं है। ठीक है, अधिकतम घात 1 है या 2 नहीं है, लिख सकते हैं हम। जब इसकी अधिकतम घात 2 नहीं होती है तो ये समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण नहीं होती है। अतः दिया गया समीकरण जो होता है वह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों का हल जो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम इसके अगले 2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।